क्या आप जानते हो कि प्लांट्स का भी फॉसिल रिकॉर्ड होता है और कैसे हम करोड्स ऑफ ईयर्स पुराने प्लांट्स के बारे में जान पाते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेलियोबॉटनी यानी फॉसिल प्लांट्स का साइंस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पेलियोबॉटनी क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लांट फॉसिल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस और इम्पॉर्टेंटली प्रोफेसर बीरबल साहनी का कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लिमिटेशंस। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पेलियोबॉटनी। तो पेलियोबॉटनी बॉटनी की एक ब्रांच है जो फॉसिल प्लांट्स का स्टडी करती है। पेलियो मीन्स एंशियंट, जो पुराना होता है, एंड बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो पेलियोबॉटनी का मतलब है प्राचीन प्लांट्स का स्टडी जो फॉसिल्स के फॉर्म में मिलते हैं। ये स्टडी करती है प्लांट रिमेन्स का, इम्प्रेशंस का और जियोलॉजिकल रॉक्स के डिफरेंट लेयर्स में प्रिजर्व्ड प्लांट्स का। अब पेलियोबॉटनी का स्कोप क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिलाइज्ड प्लांट पार्ट्स, जिसमें रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, सीड्स, स्पोर्स, पोलन वगैरह सब होते हैं। मतलब फॉसिल बन चुके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स की स्टडी को हम कहते हैं पेलियोबॉटनी। मतलब इसमें फॉसिल बन चुके प्लांट के अलग अलग पार्ट्स का स्टडी किया जाता है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट वेजिटेशन, मतलब पुराने टाइम की फॉरेस्ट और फ्लोरा को इमेजिन करके समझना। अंडरस्टैंडिंग प्लांट इवोल्यूशन, प्लांट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ एल्गे से एंजियोस्पर्म्स तक, उसका स्टडी। कोरिलेशन विद जियोलॉजिकल पीरियड्स, मतलब कौन से प्लांट्स कौन से जियोलॉजिकल टाइम में थे उनके बारे में। अब फॉसिल क्या होता है? फॉसिल कोई भी प्रिजर्व्ड रिमेन, इम्प्रेशन या ट्रेस होता है जो एंशिएंट ऑर्गेनिज्म का होता है और रॉक्स में मिलता है। अब टाइप्स ऑफ प्लांट फॉसिल्स। सबसे पहले इम्प्रेशन फॉसिल्स, जो रॉक्स पर प्लांट पार्ट्स के इम्प्रिंट होते हैं। इनमें टिश्यू नहीं होता, सिर्फ शेप होते हैं। सेकेंड इज कंप्रेशन फॉसिल्स, फ्लैटेंड प्लांट रिमेन्स विद ऑर्गेनिक मैटर, कार्बन लेयर के साथ ये प्रेजेंट होते हैं। थर्ड इज पेट्रीफाइड फॉसिल्स, ऑर्गेनिक टिश्यूज मिनरल से रिप्लेस हो जाते हैं और स्टोन जैसे बन जाते हैं। देन फोर्थ इज कास्ट एंड मोल्ड फॉसिल्स, शेप प्रिजर्व्ड एंड टिश्यू इज लॉस्ट, आउटर स्ट्रक्चर दिखता है इनमें सिर्फ। देन कोयल बॉल्स, कैलकेरियस नोड्यूल्स विद वेल प्रिजर्व्ड प्लांट टिश्यूज होते हैं ये। एंड द लास्ट वन इज माइक्रो फॉसिल्स, जिसमें पोलन एंड स्पोर्स मिलते हैं और माइक्रोस्कोप से ये देखे जाते हैं। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेलियोबॉटनी, प्लांट्स के ओरिजिन के इवोल्यूशन को ट्रेस करना, एक्सटिंक्ट प्लांट ग्रुप्स का स्टडी, पास्ट क्लाइमेट्स एंड एनवायरनमेंट्स को समझना, फॉसिल प्लांट्स को मॉडर्न प्लांट्स से रिलेट करना। ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ पेलियोबॉटनी। एविडेंस ऑफ प्लांट एवोल्यूशन, मतलब एल्गे से ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड देन एंजियोस्पर्म्स का ये ग्रेजुअल इवोल्यूशन शो करते हैं। नॉलेज ऑफ एक्सटिंक्ट प्लांट्स, जैसे कि लेपिडोडेंड्रॉन, कैलमाइट्स एंड ग्लॉसोप्टेरिस। देन थर्ड इज जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जिसमें रॉक डेटिंग, जिसको स्ट्रैटिग्राफी कहते हैं, एंड कोरिलेशन ऑफ रॉक लेयर्स ये बताती है। देन क्लाइमेट रिकंस्ट्रक्शन, कोल डिपॉजिट्स जो वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में मिलते हैं। देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन आता है एंड कोल फील्ड एक्सप्लोरेशन। देन प्लांट एनाटमी, इसमें ये क्या बताता है? अर्ली वास्कुलर सिस्टम और प्रिमिटिव वुड स्ट्रक्चर। देन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, प्लांट ग्रुप्स के बीच के रिलेशनशिप्स को ये बताता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एविडेंस, ग्लॉसोप्टेरिस फॉसिल्स इन इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। इवोल्यूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, स्पोर्स से सीड्स एंड देन फ्लावर्स बनने का इवोल्यूशन ये शो करते हैं। मतलब ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, इसलिए उनका इवोल्यूशन ये शो करते हैं। अब पेलियोबॉटनी की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे फॉसिल रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है, सॉफ्ट प्लांट पार्ट्स रेयरली प्रिजर्व्ड हैं और इंटरप्रिटेशन जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभी ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। नाउ दीज आर सम मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू पेलियोबॉटनी। सबसे पहले एडोल्फ, ही इज नोन एज द फादर ऑफ पेलियोबॉटनी। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ फॉसिल प्लांट्स इन्होंने दिया था। देन विलियम, ही स्टडीड कार्बोनिफेरस प्लांट्स एंड वैस्कुलर टिश्यू की अंडरस्टैंडिंग इन्होंने प्रोवाइड की थी। देन ऑसवाल्ड, आर्कटिक फॉसिल फ्लोरा और क्लाइमेट चेंज लिंकेज इन्होंने दिया था। D.H. स्कॉट,
फॉसिल जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोस्पर्म्स की स्टडी इन्होंने दी थी एंड मैरी स्टोप्स फॉसिल प्लांट्स एंड कोल फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड किया था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रोफेसर बीरबल साहनी। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। अब इन्होंने क्या क्या की कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे वो देखते हैं। ही फाउंडेड इंडियन पेलियोबॉटनी, वर्कड ऑन गोंडवाना फ्लोरा, studied Glossopteris and vertebrate, discovered pentoxylales. Pentoxylales क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स के बीच intermediate features. Then he studied on fossil angiosperms. He did research on fossil woods, contribution to coal and geology, and he established BSIP, that is Birbal Sahni Institute of Paleosciences, which is in Lucknow, and gave some academic and institutional contribution. So friends, ये था पेलियोबॉटनी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।